1.5 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन। तो देखो फिर से हम y एक्सिस पे बनाएंगे स्ट्रेस और x एक्सिस पे बनाएंगे हम स्ट्रेन। टेंशन में हम पॉजिटिव लेते हैं स्ट्रेस को एंड कंप्रेशन इज नेगेटिव। तो स्ट्रेस कब पॉजिटिव होगा? स्ट्रेस इज पॉजिटिव, यानी ये टेंशन वाला आ जाएगा ऊपर, दिस इज पॉजिटिव। और स्ट्रेन भी यहाँ पर टेंसाइल नेचर का आ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव स्ट्रेन यहाँ पर ये कंप्रेशन वाला स्ट्रेन आ जाएगा। नेगेटिव y की तरफ जब जाएंगे तो स्ट्रेस इज नेगेटिव और ये हो जाएगा कंप्रेशन। तो अगर आपने माइल्ड स्टील के ऊपर टेंसाइल लोड लगाया तो स्ट्रेस भी टेंसाइल वाला आ जाएगा और स्ट्रेन भी टेंसाइल वाला आ जाएगा, दोनों ही टेंसाइल नेचर के आएंगे। और जब आपने माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन के ऊपर कंप्रेशन लोड लगाया तो स्ट्रेस भी कंप्रेसिव वाला आएगा और स्ट्रेन भी कंप्रेसिव वाला आएगा, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हमने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था टेंशन में, तो टेंशन में ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का आया था। कंप्रेशन में जब बनाएंगे तो कंप्रेशन में स्ट्रेस भी कंप्रेशन साइड का होगा और स्ट्रेन भी कंप्रेशन साइड का होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। और इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो वेरियस पॉइंट्स हमको देखने को मिले थे ना टेंशन में पॉइंट देखने को मिले थे A B C D E, इतने सारे पॉइंट देखने को मिले थे। यहाँ पर कुछ ऐसा खास है नहीं, यहाँ पर बस एक पॉइंट A आ जाएगा और एक पॉइंट B आ जाएगा, बाकी के कोई पॉइंट यहाँ पर मतलब नहीं है ज़्यादा पॉइंट्स का, ठीक है। और कंप्रेशन में बेसिकली हमको पढ़ना भी नहीं होता है स्टील को, क्योंकि स्टील का जो मेन रोल हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में होता है वो होता है टेंशन के लिए ही। हम स्टील को यूज करते टेंशन के लिए ही हैं, कंप्रेशन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका रोल। तो इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। यहाँ पर ये डक्टाइल बिहेवियर शो करेगा और ये कभी भी टूटता नहीं है, ये एकदम फ्लैट होता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, टूटेगा नहीं, इट विल नॉट ब्रेक। तो यहाँ पर मेन बात ये आती है कि जब यहाँ पर टेंशन में हम देख रहे थे तब यहाँ पर एंगल लिया था हमने थीटा, तो ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। यहाँ पर ये एंगल हम ले रहे हैं कंप्रेशन के लिए फाई, तो फाई भी अगेन यंग्स मॉडुलस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इन टेंशन। और यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन हो जाएगा, ये tan थीटा था और ये हो जाएगा tan फाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन कंप्रेशन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन कंप्रेशन। यानी बेसिकली देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस इन टेंशन हो गया ये वाली लाइन का स्लोप, और यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन हो गया इस लाइन का स्लोप। अब बात ये आती है कि ये दोनों स्लोप सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि दोनों स्लोप सेम होते हैं, बोथ द स्लोप आर सेम, यानी कि यंग्स मॉडुलस टेंशन में भी और यंग्स मॉडुलस कंप्रेशन में भी हम सेम ले सकते हैं। साथ ही साथ पॉइजन्स रेशियो भी सेम आता है। पॉइजन्स रेशियो हम बाद में देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी आप एज अ पॉइंट के फॉर्म में लिख लो। तो पहले ये डायग्राम बना लेना और डायग्राम बनाने के बाद फिर पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन कंप्रेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, यंग्स मॉडुलस इन कंप्रेशन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इन टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइजन्स रेशियो इन कंप्रेशन इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो इन टेंशन। तो ये पॉइजन्स रेशियो भी हमें ऑब्जर्वेशन से ही मिला है। पॉइजन्स रेशियो होता क्या है? पॉइजन्स रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसको अभी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमने मटेरियल को एलोंगेट किया तब लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कुछ स्ट्रेन आ रहा है और साथ ही साथ लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है, तो लेटरल डायरेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के स्ट्रेन का रेशियो होता है पॉइजन्स रेशियो। चलिए, तो यही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे माइल्ड स्टील में कंप्रेशन के अंदर, और कंप्रेशन में और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो कंप्रेशन में माइल्ड स्टील का बिहेवियर कैसा होगा? बिहेवियर ऐसा होगा जैसा कि आप ये समझो आटे की लोई बनाई, आटे का क्यूब बना दिया है ना। आप रोटी खाते होगे, आटा मारते होगे, तो आटे का क्यूब इस तरह का बना दिया आपने, आटे का क्यूब, और इसके ऊपर अगर आप कंप्रेशन अप्लाई करने जाओ तो क्या होगा? इसकी लेंथ धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ये कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और साथ ही साथ लेटरल डायरेक्शन में ये बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन होगा वो भी इसी तरह से ही होगा कि इसको जब हम ऐसे दबाते जाएंगे तो कंप्रेस होता जाएगा और साथ ही साथ लेटरल डायरेक्शन में ये इंक्रीज करता जाएगा, पर ये टूटता नहीं है। ये कंप्रेस होता जाएगा, साइड में फैलता जाएगा, इट विल नॉट ब्रेक। तो ये जो कर्व है ये चलता ही जाएगा आगे, चलते ही जाएगा ऐसे करके।